हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी के चार्ट लगाया हूँ। अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर निफ्टी क्लियर यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड में थी। अभी रिसेंटली थोड़ी निफ्टी यहाँ पर तेजी दिखाई थी और यहाँ पर आप फोन लाइन आप देख सकते हो। यहाँ पर जो मैंने इमीडिएट टारगेट निफ्टी के यहाँ पर डिसाइड किए थे और हम लोग देखें जो फर्स्ट टारगेट है यहाँ पर निफ्टी हिट किया है, उसके बाद से नीचे आई है ये। लेकिन यहाँ पर आप गौर करना, यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं दे पाई है, टारगेट को ब्रेकआउट नहीं दे पाई है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये जो 4-5 कैंडल जो हम लोग देखे, जो बहुत तेज़ी उस टाइम निफ्टी दिखा रही थी, तो मैंने उस टाइम भी आपको एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में कि यहाँ पर निफ्टी जो तेज़ी दिखाई है, हो सकता है ऐसा तेज़ी हम लोग फ्यूचर में नहीं दिखे, क्योंकि जैसे निफ्टी धीरे धीरे गिर रही है वैसे ही धीरे धीरे निफ्टी ऊपर भी जाएगी और हो सकता है न्यू हाई हम लोग को देखने में या तो ये ईयर के लास्ट लग जाए या तो हम लोग 2026 के स्टार्टिंग में न्यू हाई देख सकते हैं। तो ओवरऑल यही चीज़ है, यहाँ पर निफ्टी धीरे धीरे उठेगी और बहुत सारे बड़े कंपनी उठ भी रहे हैं जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कोटक बैंक। लेकिन बहुत सारे अभी भी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक जो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। चलिए कुछ सारे स्टॉक को देखते हैं जो कि अच्छी लेवल पे अभी अवेलेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो लोग को भी ये सब कंपनी के बारे में पता चले। पहली कंपनी हमारी लिस्ट में CDSL कंपनी की अगर मार्केट कैप देखिए तो 25,499 करोड़ की है। चलिए कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अगर 2024 दिसंबर में देखें तो यहाँ पर सेल डिक्रीज़ की है, इवन आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज़ की है। बट मैं आपको यहाँ पर हमेशा बताया हूँ कि जब भी आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो जैसे दिसंबर 24 के क्वार्टर को आप दिसंबर 23 से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर 23 से दिसंबर 4 में सेल भी इंक्रीज़ की है, इवन आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ की है। तो यहाँ पर दिसंबर 24 में सेल क्यों डिक्रीज़ की है, उसके पीछे रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देखो रहे हो कि मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी स्लो डाउन दिखाई है। इवन आप जीरोधा के फाउंडर भी अगर उनका इंटरव्यू सुनोगे तो उन्होंने भी बोला अभी थोड़ी सी स्लो डाउन ये इंडस्ट्री में दिख रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी या ये इंडस्ट्री स्लो डाउन है तो आने वाले टाइम पे ये इंक्रीज़ नहीं करेगी या तेज़ी नहीं दिखाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें ईयरली वाइज में तो ईयरली वाइज में ऐसा कोई इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करके ही आ रही है। तो कंपनी अच्छी है। अभी मार्केट गिरने के कारण, स्लो डाउन के कारण यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन यहाँ पर से फिर से मुझे लगता है कि कंपनी न्यू हाई बना सकती है। चलिए अब हम लोग कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सेम निफ्टी जैसा यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन यहाँ पर निफ्टी से कुछ एक चीज़ और चेंजेस है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ये दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो हाई को यहाँ पर निफ्टी ये CDSL ने ब्रेकआउट किया। डेट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ से अब ये कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है। अगर इवन हम लोग ये ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो ये अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ से आपको ये भी चीज़ पता चलेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट CDSL ने दिया है। तो ये सब रीज़न है जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंपनी आगे और बढ़ सकती है। तो नेक्स्ट कंपनी हमारे लिस्ट में है टाटा मोटर। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर देखें यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट तो क्या दिखा रही है, तो आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है कंपनी। इवन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में आए तो यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी फंस रही है, क्योंकि अगर हम लोग दिसंबर 23 से कंपेयर करें तो यहाँ पर 7,000 करोड़ की लगभग कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही थी और यहाँ पर 5,578 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में तो यहाँ पर डिक्लाइन हुआ। अगर हम लोग ईयरली वाइज देखें यहाँ पर कंपनी को तो ईयरली वाइज आप देखोगे कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, इवन नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में है। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी अपने टॉप से 50% गिरावट दिखाई है। इसका क्या रीज़न है, US में टैरिफ लग रहा है EV पे, एक ये सबसे बड़ी पॉइंट है जहाँ पर आप देख सकते हो EV सेगमेंट में थोड़ी सी गिरावट दिखाई है। इवन टेस्ला भी इंडिया में एंटर कर रही है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कंपनी के सेंटिमेंट को ख़राब किया, या तो हम लोग बोल सकते हैं ये सेगमेंट को थोड़ा सा डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी 50% गिरी है। टाटा मोटर पहले बहुत हल्ला हो रहा था, टाटा मोटर। अब जब कंपनी अच्छे रेट पे आई है तो अब ये कंपनी ख़राब हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन गाड़ी बिकना बंद हो गई है और ऐसा नहीं है कि और भी गाड़ी टाटा के नहीं बिक रही है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो थोड़ी सी स्लो डाउन आई है, अगर देख रहे हो US की टैरिफ लग रही है, ये सब टेम्पोररी चीज़ें आने वाले टाइम पे टाटा मोटर फिर से मुझे लगता है न्यू हाई बना सकती है। चलिए अब हम लोग थर्ड कंपनी की ओर मूव करते हैं। तो थर्ड कंपनी हमारे लिस्ट में क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें
तो यहाँ पर दिसंबर में कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी फंस रही है। अब देख सकते हो दिसंबर 24 में 66 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी और दिसंबर 21 में यहाँ पर नेट प्रॉफिट 58 करोड़ की है। डैट मीन्स नेट प्रॉफिट में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी कुछ इंक्रीज नहीं कर पाए, क्योंकि अब 20 जो क्वार्टर आया यहाँ पर आप देखें दिसंबर 22 में आप यहाँ पर 84 करोड़ की सेल की थी, तो यहाँ पर 81 करोड़ की सेल की है, तो मतलब नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही। ईयरली वाइज भी आप सेम देखोगे, यहाँ मार्च में डिक्लाइन हुई है सेल्स, इवन आप देखोगे नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुई है। और हम लोग कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 78% यहाँ का कंपनी के जो प्रमोटर है अपने स्टेक को 75% कर लिए। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी यहाँ पर NSE या BSE में लिस्ट होती है तो यहाँ पर जितने भी जो प्रमोटर है उनको 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रखना होता, इसीलिए यहाँ पर जो प्रमोटर है अपने स्टेक को सेल किए हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो FIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया और DIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया। मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीज़ कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर मैं केमिकल के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आपको ये कंपनी की डिटेल एनालिसिस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में ज़रूर जाके ये कंपनी की डिटेल एनालिसिस देखें। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर केमिकल देखें तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सारे वर्ड को हाईलाइट करवाता हूँ। नंबर 1 इन वर्ल्ड, ठीक है, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन वर्ल्ड, नंबर 2 इन वर्ल्ड, नंबर 1 इन इंडिया। तो आप देख सकते हो जितनी भी केमिकल बना रही है कंपनी या तो नंबर 1 है या तो नंबर 2 है, अपनी मोनोपोली बना के रखी है वर्ल्ड में भी इंडिया में भी। और रिसेंटली अभी न्यू सारे केमिकल को भी इन्वेंट कर रही है। तो मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर यहाँ पर केमिकल सेक्टर अगर टर्न अराउंड करती है तो मुझे लगता है ये कंपनी आपको बहुत अच्छी खासी पैसे बना के देगी। और हम लोग कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में आए तो यहाँ पर देखोगे कंपनी बहुत दिन से गिरावट की ही दिख रही है, लेकिन अभी रिसेंटली देखोगे तो यहाँ से भी कंपनी डाउन यहाँ पर दिखाई है। ये मार्केट गिरने के कारण यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाई है, लेकिन आप ये मान के चलना कि यही रेंज पे कंपनी यहाँ पर ट्रैवल कर रही है। अब यहाँ से हम लोग अपसाइड देख सकते हैं कंपनी के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारे लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। इवन अगर नेट प्रॉफिट में देखें तो लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में। दिसंबर टू दिसंबर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। सेम आप यहाँ पर देखोगे सेल में भी यहाँ पर देख सकते हो या ईयरली वाइज में ऑल टाइम हाईएस्ट यहाँ पर सेल पे कंपनी। इवन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है कंपनी का। अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में आए तो यहाँ पर देखोगे कंपनी क्लियर आप देख सकते हो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट दिखाई दी कंपनी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 45% की यहाँ पर कंपनी गिरावट दिखाई थी। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी क्लियर अपनी अप ट्रेंड की और तरफ मूव की है। अगर यहाँ पर कंपनी थोड़ी और नीचे आती है, अगर कुछ मार्केट यहाँ पर थोड़ा 1-2 दिन और गिरता है तो ये कंपनी को भी आप यहाँ पर एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। ये जितनी कंपनी है ये सारे को आप लंबे अवधि के लिए रखें तभी आपको अच्छी बेनिफिट यहाँ पर दिखेगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ मूव करते हैं। कंपनी है HDFC बैंक। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है। इवन अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर देखोगे कंपनी लगभग ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में। दिसंबर टू दिसंबर अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम लोग ईयरली बाय देखें तो ईयरली बाय भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में देखें तो यहाँ पर लगभग देखोगे कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट के पास यहाँ पर खड़ी है। अब ये कंपनी यहाँ से आप देख सकते हो पिछले 2-3 ईयर से यहाँ पर कंपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी और इसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट के पास यहाँ पर खड़ी है। अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट लगाऊँ तो यहाँ पर आपको चीज़ें और भी क्लियर होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी रेडी है अपने न्यू हाई बनाने के लिए। अगर कंपनी थोड़ी सी नीचे टर्न अराउंड करती है, अगर नीचे आती है तो आप यहाँ पर कंपनी पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि पिछले 2-3 ईयर से यहाँ पर कंपनी बहुत चांस दिए यहाँ पर एक्यूमुलेट करने के लिए। सेम अभी आप देख रहे हो जैसे क्लीन साइंस गिरी हुई है या तो हम लोग बोल सकते हैं एंजल वन गिरी हुई है। तो ये सब कंपनी जब गिरती है तो आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। अभी आप रिसेंटली देखोगे IT की स्लो डाउन दिखा रही है। अगर मैं यहाँ पर TCS दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे TCS भी नीचे आई है। तो यहाँ पर आप TCS अगर 25% नीचे आती है तो आपको ऐड करनी चाहिए, या इन्फोसिस या HCL कोई भी कंपनी, अगर जितनी भी लार्ज कैप कंपनी आप यहाँ पर, क्योंकि ये सब कंपनी की फंडामेंटल इतना जल्दी चेंज नहीं होती है। अगर आप देखोगे HDFC बैंक में तो ये सब कंपनी वेल नोन कंपनी, आपको इतने स्टडी नहीं करनी है। और आप एक बार पढ़ लियो कंपनी को, अगर गो थ्रू कर लियो तो आपको हमेशा ये सब कंपनी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये सब कंपनी 25% अगर नीचे आती है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो।
अगर कंपनी और भी नीचे जा रही है तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। लेकिन आप जब भी ये सब कंपनी को अगर बाय करते हो ना, तो आप उसके रूट कोज जान लो, क्यों स्लो डाउन हुई है, क्यों नीचे आ रही है। क्योंकि अगर ये सब कंपनी को देखें तो यहाँ पर कंपनी वैल्यूएशन वाइज महंगी नज़र आ रही थी, इसीलिए यहाँ पर टाइम करेक्शन हुआ था। अभी रिसेंटली मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा कोटक बैंक का यहाँ पर चार्ट लगा लूँ, क्योंकि रिसेंटली एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी है तो अभी तक कहाँ तक जा सकती है कोटक महिंद्रा बैंक। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ सारी चीज़ें ना एनालाइज करवाता हूँ कि जब भी ऐसा स्लो डाउन हुई है या 2-3 ईयर यहाँ पर गैप ली है कंपनी, तो न्यू हाई क्या बनाती है। ठीक है, मैं ये 3 से 4 बार के यहाँ पर फेज़ में देख लेता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये एरिया आप देखो, ये जो है 15 जनवरी के अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये लगभग 2 ईयर यहाँ पर स्लो डाउन थी, और यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो 700 रुपीज़ थी। डाउन से अगर हम लोग देखें, ये जो रिसेंट डाउन थे उसी को देखें, तो उसके बाद से जब कंपनी चली है तो यहाँ पर कितनी लंबी अवधि दी हुई है। अब देखो यहाँ पर 1400 हुई है, डैट मीन्स 700 से 1400, मतलब 2x हुई। ऐसा नहीं है, ये आप देखो यहाँ पर जब कंपनी चलती है तो यहाँ पर आप देखो 1 साल 2 साल यहाँ पर कंपनी चली, उसके बाद से फिर नीचे आई है। अगर ये कंपनी नीचे आई तो ये तो रिसेंटली आप देख सकते हो यहाँ पर 1 साल भी नहीं हुआ। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर नीचे आई है तब भी आप यहाँ पर देख सकते हो 1000 से यहाँ से कंपनी फिर यहाँ पर 1750 के लेवल गई है, डैट मीन्स यहाँ पर 75% फिर से बढ़ी है ना। और भी थोड़ा हम लोग पीछे जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, और अगर हम लोग नीचे आए यहाँ पे तो ये रेंज को अगर हम लोग देखें 2013 वाली रेंज को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें 2013 से यहाँ पर अगर न्यू हाई जो हम लोग बन रही है यहाँ पर 2014 1 ईयर यहाँ पर स्लो डाउन थी। उसके बाद से अगर हम लोग ये ब्रेकआउट को भी देखें तो यहाँ पर 400 से यहाँ पर 700 लेवल बनाए। अगर हम लोग रिसेंटली देखें ये वाली को तो 300 से 700 लेवल बनाए। सेम अगर हम लोग रिसेंटली वाली चीज़ को देखें यहाँ पर लॉकडाउन को, तो यहाँ पर आप लॉकडाउन में देखोगे यहाँ पर कंपनी यहाँ पर कितने लेवल में आई थी, 1000 लेवल पे फिर आई थी। उसके बाद से क्या न्यू हाई बनाई है, तो यहाँ पर 2000 लेवल की आराम से आप देख सकते हो 2000 लेवल की यहाँ पर कंपनी हाई बनाई है। डैट मीन्स यहाँ पर जब भी कंपनी ऐसा फेज़ में गई है, मैं ये कोटक बैंक के लिए बता रहा हूँ, इवन आप HDFC बैंक को भी आप देखोगे, जब भी कंपनी यहाँ पर ख़राब फेज़ में गई है, अब क्या या तो हम लोग बोल सकते हैं टाइम करेक्शन हुई है, तो यहाँ से कंपनी हमेशा 2x रिटर्न देती है। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे वाले लेवल में देखें तो यहाँ पर 17,000 पे, मतलब 1700 पे यहाँ पर कंपनी थी, तो हम लोग ये ब्रेकआउट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से यहाँ पर 3000 लेवल को जा सकती है। उन्होंने बाई किया था 1400 के लेवल पे, तो मैं आराम से बोल सकता हूँ यहाँ पर 1 ईयर टू 1.5 ईयर में आप आराम से देख सकते हो 2800 के लेवल। तो मुझे लगता है ये सब कंपनी जब चलती है तो आपके भी पैसे डबल करने की यहाँ पर ताकत रखती है। मैंने यहाँ पे जितने भी स्टॉक यहाँ पर डिस्कस किया, किसी पे मेरी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करनी है तो आप अपने एंड से ये सब कंपनी पे रिसर्च करें, समझें और तभी जाके इन्वेस्ट करें, या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कनेक्ट करके ये सब कंपनी पे इन्वेस्ट करें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।